वेलकम 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 टू माय चैनल फनी बायोलॉजी। आज हम यहाँ चले आए हैं क्या डिस्कस करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से, दैट इज पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, ट्रेट्स कैसे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे न्यू बॉर्न बेबीज़, न्यू इंडिविजुअल्स, जो नए इंडिविजुअल्स हैं, उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। वो मेल होंगे और फीमेल होंगे और मेटा फीमेल होंगे, कैसे डिटरमाइन होगा। कौन डिटरमाइन करता है कि नए इंडिविजुअल, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है, वो मेल होंगे और फीमेल होंगे। काफ़ी सारे जो सुपरस्टिशंस हैं वो फीमेल ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो डिफरेंट सुपरस्टिशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के रूल्स जो हैं वो कंक्रीट नहीं है, एक एक ऑर्गेनिज्म में एक एक टाइप का है। होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक स्पर्म्स और गैमेट्स, व्हाट इज एक्चुअली द होमोगैमेटिक गैमेट्स एंड व्हाट इज द हेट्रोगैमेटिक, व्हाट इज द female heterogamy, what is male heterogamy, what is haplodiploid type of sex organism. These are all types of very important. So let's discuss today, that is what is happening with the different organisms, what are the male heterogamy, what is the female heterogamy, what is haplodiploid type of gamete determination. In this case this is very important. In case of honeybee में बोला जाता है कि यहाँ पे फादर सन रिलेशनशिप का सिलसिला नहीं होता है, बाप बेटे का रिलेशनशिप नहीं होते, सिर्फ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर का रिलेशनशिप होता है। और ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर का रिलेशनशिप कैसे होता है, फादर एंड सन का रिलेशनशिप क्यों नहीं होता है, हम देखेंगे ये हनी बी में हम देखेंगे कि हनी बी में 3 टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स है, 3 टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनिजम्स। क्या है, इसमें क्वीन होते हैं फॉर लाइंग एग्स, इसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स आर ऑल फीमेल, क्वीन एंड वर्कर्स आर फीमेल एंड मेल्स आर कॉल्ड ड्रोन्स। तो मेल्स हैं यहाँ पे और फीमेल्स हैं। फीमेल्स में 2 भाग में है, एक है क्वीन और एक है वर्कर्स। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन होता है। यहाँ जो क्वीन है वो फीमेल है, और फीमेल जो लाइंग एग, ये जो जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है, फीमेल ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 32, या फीमेल में टोटल ऑर्गेनिज्म है 32। और 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ये मेयोसिस के दौरान ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स क्या होता है, एग डेवलप करते हैं। वी नो दैट एग आर प्रोड्यूस, एग डेवलप होते हैं कैसे, मेयोसिस के द्वारा। तो मेयोसिस से 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो एग्स हैं, इस एग्स का 2 फ्यूचर हो सकते हैं। ये फीमेल एग का 2 फ्यूचर हो सकते हैं। कैसे, एक एग आइदर ये एग हैप्लॉइड एग हैं, ये एग से डायरेक्ट एक टोटल इंडिविजुअल बन सकता है, जो बनेगा इसको विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्म्स की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट एग जो है, डायरेक्ट एग क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा, और ये ऑर्गेनिज्म होंगे क्या, मेल ऑर्गेनिज्म। सो मेल, यहाँ पे जो एग है, एग अनफर्टिलाइज्ड एग, जो निसेक्स नहीं हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड है, वो डायरेक्टली क्या डेवलप करें, मेल डेवलप करें। तो मेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, मेल में क्रोमोसोम नंबर 16 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्म्स का काउंटर पार्ट नहीं है, स्पर्म्स यहाँ पे अटैच ही नहीं हुआ है। डायरेक्ट मेल से, डायरेक्ट यहाँ फीमेल से एग बना, और एग मेयोसिस की तरह बना, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डायरेक्ट क्या बना, एक मेल इंडिविजुअल। तो ऑल मेल इंडिविजुअल में ये मेल इंडिविजुअल जो है उसका एक एक सेल में क्रोमोसोम नंबर होंगे हैप्लॉइड। तो मेल होंगे हैप्लॉइड, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो मेल डेवलप हो गया, और मेल के साथ क्या होंगे, मेल जो है वो अब क्या करेंगे, फिर गैमेट तैयार करेंगे। वो मेल्स क्या गैमेट कैसे तैयार करेंगे, ये तो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। इसके फिर जाके मेयोसिस नहीं होंगे, यहाँ पे माइटोसिस होंगे, और ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से माइटोसिस होके स्पर्म डेवलप करेंगे। तो स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर हो गया अभी 16, वही, क्योंकि माइटोसिस हुआ है, मेयोसिस नहीं हुआ। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर 1 ही होता है। तो जाके स्पर्म्स डेवलप हुआ, और स्पर्म्स में फिर जाके क्या हुआ, ये स्पर्म्स ये एग के साथ फ्यूज होके डेवलप करेंगे एक ऑर्गेनिज्म, जिसमें
16 और 16 मिला के 32 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, और 32 नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब होंगे वो हो जाएंगे फीमेल, आइदर क्वीन और वर्कर। तो फीमेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। फीमेल कैसे डेवलप हुआ? ये जो फीमेल का जो एग है, एग का दो फ्यूचर है। एक फ्यूचर है डायरेक्टली मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ, और इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और प्लांट में इसी तरह है पार्थेनोकार्पी, जहाँ से डायरेक्ट एग और ओवरी डायरेक्टली क्या फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, हार्मोनल इस्तेमाल के दौरान। तो ये है पार्थेनोजेनेसिस, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें क्या हुआ, ये जो मेल डेवलप हुआ इसका कोई फादर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग से डेवलप हुआ है। यहाँ पे कोई इसका कोई स्पर्म का काउंटर पार्ट यहाँ पे नहीं है, सो इसका कोई फादर नहीं है। सो फादर सन रिलेशनशिप इज एब्सेंट हियर इन केस ऑफ हनी बी। हनी बी में बाप बेटे की रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे क्या है, नहीं फीमेल जो डेवलप हुआ, इस फीमेल का बाप था, ये फीमेल का बाप है। तो फीमेल का जो बाप है, ये फीमेल का जो बच्चा हुआ, वो बच्चा का वो बाप क्या हुआ, ग्रैंडफादर, और दैट रिलेशनशिप ग्रैंडफादर ग्रैंड रिलेशनशिप। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडशिप का रिलेशनशिप तो है, लेकिन फादर सन रिलेशनशिप नहीं। ये गया हनी बी। और ये मेल में, हम ह्यूमन बींग्स में अगर आए तो ह्यूमन बींग्स के हमको मालूम है कि ये XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब यहाँ मेल इंडिविजुअल में XY टाइप ऑफ गैमेट होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं, XX टाइप ऑफ गैमेट का X टाइप ऑफ X क्रोमोजोम होता है। हमारा बॉडी में, मेल बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है डिप्लॉयड। उस 46 में से 44 क्रोमोजोम्स क्या हैं, उस 46 में 44 क्रोमोजोम है ऑटोजोम, दैट इज बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए ये 44 क्रोमोजोम्स हैं। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे बॉडी में 2 क्रोमोजोम है, तो 44 प्लस 2 क्रोमोजोम हो गया 46। ये 2 क्रोमोजोम मेल में, लड़कों में ये 2 क्रोमोजोम कैसे होंगे, X एंड Y टाइप का होंगे। ये 2 क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम होंगे X, एक क्रोमोजोम होंगे Y। और फीमेल में, लड़कियों में ये क्रोमोजोम होंगे 2 X क्रोमोजोम। सो जाके हो गया XX। सो जब गैमेट प्रोड्यूस होंगे, मेल प्रोड्यूस द स्पर्म्स, जब स्पर्म डेवलप करेंगे मेल, तब क्या होंगे, स्पर्म में 50% क्रोमोजोम आएंगे, यहाँ पे 22 आएंगे, 22, और ये X और Y के बीच एक आएंगे। अगर X आया तो 2 टाइप का गैमेट डेवलप होंगे यहाँ पे। हाँ, X कंटेनिंग गैमेट, X क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट डेवलप हो सकता है, और Y क्रोमोजोम, अगर X आया तो X क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट डेवलप होंगे, अगर Y क्रोमोजोम आया तो Y क्रोमोजोम टाइप ऑफ गैमेट डेवलप होंगे। तो यहाँ पे जाके हमको X क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म मिलेंगे मेल के पास, और Y क्रोमोजोम टाइप ऑफ स्पर्म मिलेंगे। दोनों टाइप का स्पर्म, 2 टाइप का स्पर्म डेवलप हो रहे हैं मेल के दौरान। तो ये 2 टाइप का स्पर्म्स के वजह से इसको बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक मेल। क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेटिक मेल। ओके, लेकिन फीमेल में एक ही टाइप का एग डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही X, दैट इज 2 X क्रोमोजोम है और एक ही टाइप का X क्रोमोजोम है, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में से अगर कोई भी आए तो X ही आएंगे। तो मेल्स आर ऑलवेज ऑफ होमोगैमेटिक। तो इन दिस केस अगर स्पर्म्स, X क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म गया, X क्रोमोजोम अगर गया स्पर्म के द्वारा साथ, तो वो जाके फीमेल इंडिविजुअल तैयार करेंगे। अगर स्पर्म्स के थ्रू Y क्रोमोजोम गया तो वो जाके मेल इंडिविजुअल डेवलप करेंगे। अगर Y क्रोमोजोम गया तो मेल इंडिविजुअल, अगर फीमेल इंडिविजुअल X क्रोमोजोम गया स्पर्म में तो जाके फीमेल इंडिविजुअल। तो ये डिटर्मिनेंट है इन केस ऑफ ह्यूमन। आदमियों में ये टोटल डिटर्मिनेशन डिटरमाइन कंट्रोल बाय द मेल्स। पुरुषों के द्वारा क्या होता है, सेक्स डिटरमाइन कंट्रोल होता है। पुरुष अगर X कंटेनिंग स्पर्म भेजा तो जाके हो जाएंगे फीमेल इंडिविजुअल, अगर X क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म भेजा तो जाके मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, मेल बच्चे तैयार होंगे। तो मेल एंड फीमेल इज टोटली डिटरमाइंड बाय द मेल इन दिस केस। This is called XY type of sex determination. XY type of sex determination और भी है ड्रोसोफिला में। पहले हम X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स में XO टाइप का ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स में XY नहीं होते हैं। और जाके ग्रासहोपर में क्या होता है, ग्रासहोपर में जाके X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ग्रासहोपर
जब फीमेल होते हैं उसमें 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं और मेल जो होते हैं उसमें 1 एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फीमेल, फीमेल को हम डबल एक्स बोलते हैं ऐसे, और मेल को हम बोलते हैं X0, मेल को बोलते हैं X0, फीमेल को बोलते हैं XX। सो इन केस ऑफ ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर में जाके क्या होता, ये फीमेल डेवलप करेंगे एक टाइप का गैमेट, दैट इज एक्स कंटेनिंग गैमेट, एक। फीमेल जो डेवलप करेंगे, जो एक करेंगे वो एक्स टाइप का, जैसे ह्यूमन बींग्स में जैसे देखें हमने, फीमेल एक ही टाइप का एक डेवलप कर सकता है, वो एक्स कंटेनिंग एक्स। बट मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट हियर, क्या एक्स कंटेनिंग स्पर्म डेवलप कर सकते हैं, ये एक्स कंटेनिंग स्पर्म, और एक स्पर्म डेवलप कर सकते हैं जिसमें सिर्फ ऑटोजम होंगे, कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं होंगे। सो एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म और ऑटोजम कंटेनिंग स्पर्म विदाउट एनी एक्स क्रोमोजोम। सो जब जाके अब एक्स कंटेनिंग क्रोमोजोम, ये एक्स कंटेनिंग स्पर्म डेवलप हुआ, तो जाके ये दोनों फ्यूज होकर फीमेल डेवलप करेंगे, और जब कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं है तो ये जाके इसके साथ डेवलप होकर क्या मेल डेवलप करेंगे, X0। सो XX अगर डेवलप हो गया यहाँ पे जाके फीमेल ग्रासहॉपर डेवलप होंगे, और X0 अगर हो गया तो मेल ग्रासहॉपर होंगे। तो यहाँ पे भी हेटेरोगैमेटिक मेल देखा जा रहा है, मेल और हेटेरोगैमेटिक, नॉट फीमेल। तो ग्रासहॉपर में भी, ड्रोसोफिला में भी, ह्यूमन में भी जाके मेल क्या होंगे, हेटेरोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है, ओनली एक टाइप का गैमेट डेवलप हो रहे हैं, एक। तो ये जाके हुआ। और ड्रोसोफिला की अगर बात करें, ये ड्रोसोफिला का पिक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पे। ड्रोसोफिला में क्या है, ड्रोसोफिला में XY टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज ड्रोसोफिला एकदम ह्यूमन की कॉपीराइट है। यहाँ पे जाता है मेल्स जो है, मेल्स XY टाइप का क्रोमोजोम है और ऑटोजोम भी है, 2 सेट ऑफ ऑटोजोम और XY, और यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑटोजोम और क्या है XX टाइप फीमेल में। तो फीमेल क्या डेवलप करेगा, एक ही टाइप का एक डेवलप करेगी, और मेल फिर जाके वो 2 टाइप का स्पर्म डेवलप करेंगे, एक्स कंटेनिंग स्पर्म और वाई कंटेनिंग स्पर्म। तो ये जाके है इसका बेसिक रूल। और यहाँ पे हम ड्रोसोफिला में और एक रूल देखेंगे, ऑटोजोम सेक्स क्रोमोजोम रेशियो, ऑटोजोम सेक्स क्रोमोजोम रेशियो, दैट इज अगर 2 सेट का ऑटोजोम है, 2 सेट मतलब एक सेट हमको मालूम है कि मेल पेरेंट के पास से, दैट इज फादर के पास से एक सेट ऑफ ऑटोजोम आता है और मदर के पास एक सेट ऑफ ऑटोजोम आता है। तो अगर 2 सेट ऑफ ऑटोजोम एक इंडिविजुअल में है तो 2 सेट ऑफ ऑटोजोम है और एक एक्स क्रोमोजोम है। इन केस ऑफ मेल, हम मेल में देखेंगे एक एक्स क्रोमोजोम है, तो जाके ये 0.5 रेशियो होगा। अगर 0.5 है ऑटोजोम बाय सेक्स रेशियो, एक्स क्रोमोजोम रेशियो, तो वो मेल इंडिविजुअल होंगे। मेल में क्या है, देखो XY है तो एक एक्स है और ऑटोजोम 2 सेट है। ऑटोजोम मेल में भी 2 सेट है, फीमेल में भी 2 सेट है। अगर 2 सेट का ऑटोजोम है और एक एक्स क्रोमोजोम है तो जाके 0.5 होंगे तो मेल होंगे। अगर ये जो रेशियो है ऑटोजोम सेक्स क्रोमोजोम रेशियो अगर 1 हो गया, ऑटोजोम बाय सेक्स क्रोमोजोम रेशियो अगर 1 है, दैट इज 2 ऑटोजोम है और 2 एक्स क्रोमोजोम है, तो जाके होंगे वो फीमेल। तो फीमेल में हम देखेंगे क्या, 2 एक्स क्रोमोजोम है और फीमेल में 2 ऑटोजोमल सेट है। तो 2 ऑटोजोमल सेट सब में होते हैं, एक फादर के ऑटोजोमल सेट, एक मदर के ऑटोजोमल सेट। ऑटोजोम है वो जो हमारा सारे बॉडी ट्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं, उसको ऑटोजोम बोलते हैं। तो ऑटोजोमल सेट्स एंड सेक्स क्रोमोजोम सेक्स रेशियो इज 1, देन दे विल प्रोड्यूस फीमेल। अगर 1 से ज़्यादा हो तो होंगे सुपर फीमेल, अगर 0.5 से कम हो तो हो जाएंगे सुपर मेल। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, you have to remember this. And in this case, in case of birds, ये एग्जाम्पल है कॉक एंड हेन। इन दिस केस क्या है, बर्ड्स में हम देखेंगे, मुर्गी और मुर्गों में देखेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल का उल्टा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मेल सारे में पुरुष क्या डिटरमाइन कर रहे थे, सेक्स को डिटरमाइन कर रहे थे कि फ्यूचर इंडिविजुअल का सेक्स क्या होंगे, मेल होंगे ना फीमेल होंगे। तो यहाँ पे जाके उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो मेल है, मुर्गा है, उसमें क्या है, 2 जेड क्रोमोजोम है, दैट इज ये एक ही टाइप का गैमेट तैयार कर सकता है। दैट इज मुर्गे में एक ही टाइप के स्पर्म डेवलप होंगे जो जेड क्रोमोजोम टाइप का स्पर्म है, और ये जो मुर्गी है इसमें 2 टाइप के स्पर्म डेवलप हो सकते हैं, 2 टाइप ऑफ एग्स डेवलप हो सकते हैं। एक है जेड क्रोमोजोम कंटेनिंग एग और एक है डब्ल्यू क्रोमोजोम कंटेनिंग एग। तो ये है फीमेल हेटेरोगैमी। या अब तक हम मेल हेटेरोगैमी पढ़ रहे थे, अभी है फीमेल हेटेरोगैमी। फीमेल हेटेरोगैमी में कौन डिटरमाइन करेगा सेक्स को, फीमेल्स। अगर एग है डब्ल्यू
क्रोमोजोम कंटेनिंग, देन वो इंडिविजुअल बन जाएगा ZW दैट इज फीमेल। अगर वो है X क्रोमोजोम दैट इज Z क्रोमोजोम कंटेनिंग एग तो हो जाएगा 1 ZZ दैट इज द मेल इंडिविजुअल। तो मेल एंड फीमेल कौन डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे फीमेल डिटरमाइन कर रहा है, मेल नहीं।